हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। देखो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें फर्स्ट दिया गया है आपको 1/4 एंड -1। तो ये दो इन्फॉर्मेशन दी गई बच्चों। 1/4 आपका क्या है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, एंड दिस इज -1। ये क्या दिया गया बच्चों, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से इसका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों। तो यार सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ बच्चों। जो जनरल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, वो होता है px = k मल्टीप्लाई x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है। तो ये होता है जनरल फार्मूला ऑफ गेटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों एक चीज़ समझना, किसी भी जीरोस के लिए अल्फ़ा एंड बीटा के लिए ना आप इनफाइनाइट मेनी पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको अल्फ़ा बीटा दिया गया है बच्चों, तो ये बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है कि उस अल्फ़ा बीटा के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी पॉलिनोमियल्स आप लिख सकते हैं। वो इनफाइनाइट मेनी पॉलिनोमियल्स कैसे मिलता है बच्चों, यहाँ पे k जो है आपका एक कांस्टेंट है जो कि रियल नंबर की वैल्यू कंटेन करता है एक्सेप्ट जीरो। तो k जो बिलोंग करता है बच्चों वो रियल नंबर से करता है और k की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है। क्लियर स्टूडेंट। तो k की जगह पे हम सभी रेशनल एंड इरेशनल नंबर को रख सकते हैं और 1 बाय 1 ढेर सारे पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों। तो देखो यार, यहाँ पे अगर आप देखो k की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं, लेट k = 1। ठीक है। k का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो px = क्या मिलता है, k की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 1 मल्टीप्लाई x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। समझ पा रहे हैं बच्चों। तो ये देखो, ये जो फार्मूला होता है बच्चों ना, ये स्पेशल एक सिंगल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए होता है। इसका मतलब अगर हमें अल्फ़ा बीटा दो जीरोस गिवन है तो उन दोनों जीरोस के लिए हम इनफाइनाइट मेनी पॉलिनोमियल्स को लिख सकते हैं या इनफाइनाइट मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों। काफ़ी ईजी होता है यार। तो k की वैल्यू आप 1, 1/2, 3/2, -1/2 एंड सो ऑन सारे रियल नंबर्स रख सकते हो। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो पुट इरेशनल नंबर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। k की वैल्यू 0 नहीं रखनी है बच्चों आपको, क्योंकि k की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरे पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पॉलिनोमियल नहीं मिलने वाला है जिनके जीरोस अल्फ़ा एंड बीटा होंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो यार बड़ा इजी कॉन्सेप्ट होता है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है -1। तो सबसे पहले यहाँ जूम करेंगे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है। ये जंक्शन ले लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, तो यू विल राइट हियर वी हैव गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है, सम ऑफ जीरोस दिया गया है 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है क्या, -1। समझ पा रहे हैं बच्चे आप लोग। तो फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे k लिखेंगे और x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। क्लियर स्टूडेंट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 1/4 है, सो दिस इज़ 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रख लेंगे -1। तो ये हमें मिल जाएगा k मल्टीप्लाई x² माइनस 1/4 प्लस इंटू माइनस आपका -1। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक पॉलिनोमियल निकाला, बट k की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी बच्चों। तो k की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल मिल जाएगा x² माइनस 1/4, सॉरी x मिसिंग यहाँ पे, -1/4x एंड -1।
ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, है ना। k इक्वल टू 1 रख के आप क्या निकाल सकते हैं, लेट k इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं बच्चों तो हमें पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वी गेट पॉलिनोमियल px इक्वल टू, देखिए k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 एंड दिस इज -1। बट द प्रॉब्लम इज़ कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये आंसर नहीं है ना। एनसीईआरटी का आंसर देखेंगे सर ये आंसर नहीं है, तो आंसर ये कैसे, ये डेफिनेटली बच्चों एक पॉलिनोमियल है और ये करेक्ट आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब बच्चे पीछे आंसर देखते हैं और वो कॉन्सेप्ट को पूरा समझ नहीं पाते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको एनसीईआरटी का आंसर लाना ही है तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आप रखेंगे लेट k इक्वल टू, देखो हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर ना सभी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 1 हो जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k की वैल्यू 4 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, px इक्वल टू k की जगह 4 रख देंगे एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 1, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा, px इक्वल टू 4x स्क्वायर और ये -4x और ये अपॉन 4 एंड दिस इज -4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो वी गेट px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो कि आपके बुक में दिया गया। क्लियर है। आई होप यार पूरा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी अल्फ़ा बीटा के लिए यू कैन फाइंड इनफाइनाइटली मेनी पॉलिनोमियल्स। k की वैल्यू रियल नंबर्स होती है एक्सेप्ट 0, 0 आप नहीं रख सकते क्योंकि पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं बच्चों तो हमें ये पॉलिनोमियल मिलता है, दिस इज़ फाइन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, इससे कोई रॉन्ग नहीं बोल सकता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर बुक के आंसर की तरफ अगर हम जाएँ तो k की वैल्यू यहाँ हम 4 रख देंगे और डिनोमिनेटर को 1 कर देंगे, तो 4 इसलिए लिया जा रहा है सो दैट द डिनोमिनेटर कैन बी 1, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी गेट आवर एनसीईआरटी आंसर। बोलो बच्चों समझ में आया यार, बड़ा सिंपल है, आसान है, आप आराम से देखिए समझिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द सेशन स्टूडेंट।